बैटल ऑफ बदर। इस्लाम की पहली दौर में जितने भी जंग हुआ था उन जंगों में सबसे बड़ी जंग थी जंगे बदर। उससे पहले और भी जंग हुआ था लेकिन उतना खास नहीं था। बदर की जंग में प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लगभग सारे सहाबा मौजूद थे। तो अगर उस जंग में मुस्लिम का हार होता तो शायद हमेशा के लिए मुसलमानों का नामो निशान मिट जाता, लेकिन अल्लाह ताला भी ये चाहते थे कि इस्लाम की जीत हो, इसलिए सिर्फ 313 सहाबा को लेकर उस जंग में फ़तह हासिल किया था अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इस जंग में इस्लाम की बड़े बड़े दुश्मनों के कत्ल हुआ था, जैसे अबू जहल। उस जंग में महान अल्लाह के हुक्म से कई फरिश्ता ज़मीन पर उतरे थे उस जंग में शामिल होने के लिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विस्तार से बातें करेंगे कि कैसे बदर का जंग हुआ था और उस जंग में सहाबा ने कैसे कुर्बानियाँ दी थी। 40 साल की उम्र में नबूवत अता होने के बाद अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के कुरैशियों को अल्लाह की वहदानियत का दावत देना शुरू किया, लेकिन सिर्फ चंद लोगों को छोड़कर बाकी कुरैशी अल्लाह की वहदानियत को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। और सिर्फ यही नहीं, वो लोग अल्लाह की वहदानियत को दावत देने वाले लोगों के ऊपर जुल्म करना शुरू कर दिया। अल्लाह के नबी और उनकी सहाबाओं को शिकस्त देने के लिए साजिशें करना शुरू कर दिया। उन लोगों की जुल्म सितम इतना बढ़ चुका था कि अल्लाह के नबी परेशान होकर मक्का छोड़ के मदीना जाने पर मजबूर हो गए थे। अल्लाह के रसूल मक्का छोड़ने के बाद भी मुशरिकीन का जुल्म नहीं रुका। जो मुसलमान मक्का में रह गए थे, मक्का के मुशरिकीन उन मुसलमानों की घर बाड़ी सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया था और मुसलमानों के सारे धन दौलत लूट कर ले गए थे। मुसलमानों की इसी लूटी हुई माल से वो लोग सीरिया में व्यापार के लिए चले गए। अबू सुफियान के नेतृत्व में मक्का की कुरैशी उस व्यापार में बहुत ही फ़ायदेमंद हुए। व्यापार के बाद वो लोग मदीने के पास से मक्का के लिए रवाना हुए थे और ये खबर मिल गया था अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ये खबर मिलने के बाद फ़ौरन अल्लाह के रसूल ने उन लोगों के काफ़िले पर हमला करने के लिए जंग का तैयारी करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुसलमानों की माल लूटकर व्यापार करके इस काफ़िले को लाया जा रहा था। और दूसरी तरफ काफ़िले के कमांडर अबू सुफियान और मक्का में रहने वाला अबू जहल को ये खबर मिल गया कि उनके ऊपर हमला करने के लिए प्लान बनाया जा रहा है। अबू जहल को ये खबर मिलने के बाद अबू जहल ने फ़ौरन 1000 मुशरिकीन को जमा करके एक बड़ी लश्कर बनाया और मुसलमानों के मुकाबला करने के लिए रवाना हुआ। लेकिन बीच रास्ते में अबू जहल को ये खबर मिला कि अबू सुफियान अपने काफ़िले को लेकर अलग रास्ता पकड़ के मक्का आ पहुंचा है। अबू जहल को भी बताया गया कि तुम भी लौट के मक्का आ जाओ, लेकिन अबू जहल वापस नहीं लौटा, क्योंकि अपनी लश्कर का गुरूर और घमंड था उसके अंदर। उससे पहले भी 14 साल अबू जहल ने इस्लाम की विरोध किया है, लेकिन इतनी बड़ी लश्कर कभी नहीं बना पाया था और इस मौके को वो कभी छोड़ना नहीं चाहता था। बहुत सारे कुरैश लीडरों की इजाज़त ना मिलने के बाद भी अबू जहल नहीं रुका। अबू जहल अपनी गुरूर और तकब्बुर के साथ मदीने के लिए रवाना हुआ। अल्लाह के रसूल को जब ये खबर मिला कि अबू जहल अपनी लश्कर को लेकर आ रहा है, तब रसूल ने भी फ़ौरन जंग की तैयारी कर लिया। 2 हिजरी 17 रमज़ान 17 मार्च 624 AD मदीने से 80 माइल दूर बदर नाम की जगह पर पहली बार के लिए आमना सामनी हुई मुसलमान और मक्का के मुशरिकीन में। बदर नाम की जगह पर जब मुसलमान और मुशरिकीन इकट्ठा हुए, तब दोनों तरफ के लश्कर में और जंग के हथियारों में बहुत ही फ़र्क नज़र आया था। जहां मुस्लिम सिपाही की संख्या सिर्फ 313 था, वहाँ कुरैशियों की सिपाहियों का संख्या 1000 था, जो मुस्लिम सिपाहियों से 3 गुना ज़्यादा था। जहाँ मुस्लिम सिपाहियों के साथ सिर्फ 2 घोड़े और 70 ऊँट थे, वहाँ दूसरी तरफ कुरैश सिपाहियों के साथ 200 घोड़े और 700 ऊँट थे।